हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथियों, साथ ही साथ ये सभी प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वह कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कांगो नदी। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? तो साथियों, पहली बार परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी में हिरोशिमा में फेंका गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिरोशिमा में। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। साथियों, प्रश्न अगला है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो साथियों, हीनयान और महायान जो है वह बौद्ध धर्म के पंथ हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बौद्ध धर्म। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, गैनीमीड निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई उच्च न्यायालय। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, यह राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है वह भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1949 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आरबीआई का स्थापना कब हुई थी, तो साथियों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो साथियों, यह 1980 ईस्वी में पारित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 ईस्वी में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, आप बताना है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों, यह देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा देहरादून में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो साथियों, चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वह चंडी प्रसाद भट्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। ओके साथियों, याद रखना फ्रेंड्स, आप लोग जल्दबाजी में सुंदरलाल बहुगुणा को आंसर कर देते हो, जो कि ये गलत है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है वह यूएसए से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूएसए से। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों, आप बताना है लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय घास
और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैरोबी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यूएनईपी का मुख्यालय अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वह नैरोबी में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है वह नागपुर में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वह तेजपाल ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजपाल ने। ओके साथियों, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड में जो है वह पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो साथियों आप बताना है कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो साथियों यह अंकोर वाट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंकोर वाट। साथियों प्रश्न अगला है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो साथियों यह है जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय संहिता। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? तो साथियों एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है वह बिंदुसार था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। साथ ही आप लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो सीधे आप आंख मूंद कर अशोक पर टिक कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है वह बिंदुसार था। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों आप बताना है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों यह है लॉर्ड हार्डिंग थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों यह है लॉर्ड वेलेस्ली है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों यह केरल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों यह 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 10 मंडलों में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ था? सॉरी फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों यह है 1985 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना पहला सार्क सम्मेलन जो है वह 1985 ईस्वी में हुआ था। साथियों प्रश्न अगला है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक जो है वह मलाला यूसुफजई हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह तेलंगाना में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना बथुकम्मा त्योहार और बोनालू उत्सव ये दोनों त्योहार जो है वह
तेलंगाना में मनाए जाते हैं। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों गोवर्धन मठ जो है वह पुरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरी में। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिब्बत को। तिब्बत को जो है वह विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। ओके साथियों याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। कब? 1995 ईस्वी में। ओके साथियों प्रश्न अगला है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमदेव। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो साथियों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वह शिव को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव को। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो साथियों यह वारली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वारली। वारली चित्रकला की शैली जो है वह महाराष्ट्र की शैली है। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वह कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ओके साथियों याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों राजाओं की घाटी जो है वह मिस्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस्र में। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिब्बत का पठार। साथियों प्रश्न अगला है, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? तो साथियों आप बताना है कौन सा देश एक लैंडलॉक अर्थात स्थलरुद्ध देश है। तो साथियों यह है अफगानिस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश जो है वह एक लैंडलॉक अर्थात स्थलरुद्ध देश है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? तो साथियों वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटोमैक नदी। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों मुल्ला पेरियार बांध जो है वह पेरियार नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरियार नदी। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। साथियों प्रश्न अगला है, तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो साथियों तुंगभद्रा नदी जो है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। ओके साथियों याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो साथियों यह है लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ओके फ्रेंड्स याद रखना, प्लासी का युद्ध जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किला कौन सा था? तो साथियों भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किला जो था वह फोर्ट सेंट जॉर्ज था। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके साथियों याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, अलमट्टी बांध का निर्माण
किस नदी पर किया गया है? तो साथियों यह कृष्णा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। ओके साथियों, याद रखना अलमट्टी बांध का निर्माण जो है वह कृष्णा नदी पर किया गया है। साथियों प्रश्न अगला है, कूडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कूडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके साथियों, याद रखना प्रश्न अगला है, बाणभट्ट निम्न में से किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके साथियों, याद रखना प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो साथियों भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जो है वह औरंगजेब को जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब को। साथियों अगर आपसे पूछा जाए जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो साथियों जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। ओके साथियों, याद रखना प्रश्न अगला है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो साथियों यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तुर्की भाषा। साथियों प्रश्न अगला है, केप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है? तो साथियों केप ऑफ गुड होप जो है वह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जबलपुर में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो साथियों डेनमार्क के संसद का नाम जो है वह फोल्केटिंग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फोल्केटिंग। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, तवांग मठ कहाँ अवस्थित है? तो साथियों तवांग मठ जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों डूरंड कप खेल फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल से। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1843 में। ओके साथियों, याद रखना प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है वह मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल शंकर। साथियों प्रश्न अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वह आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। साथियों प्रश्न अगला है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों यह 1936 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1936 ईस्वी में। साथियों प्रश्न अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों यह है लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके साथियों, याद रखना 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो साथियों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिकर्णिका। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो साथियों यह कुंवर सिंह किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुंवर सिंह। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो साथियों मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगा खां। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है वह आगा खां था। साथियों प्रश्न अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह
1885 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। साथियों प्रश्न अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साथियों यह केसरी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसरी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। साथियों प्रश्न अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों आप बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो साथियों यह बिहार राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार राज्य में। ओके साथियों याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो साथियों बहमनी राजाओं की राजधानी जो है वह गुलबर्गा थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुलबर्गा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो साथियों यह भाग 20 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 20 में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो प्यारे साथियों आप बताना है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो साथियों यह भाग 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 2 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वह राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। साथियों प्रश्न अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा है तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीबी मावलकर। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वह वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स याद रखना सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों यह सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों यह अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो साथियों यह गोरखपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स याद रखना चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वह गोरखपुर में है। तो साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, आनंद मठ का लेखक कौन है? तो साथियों आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो है वह अरविंद घोष हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद घोष है। साथियों प्रश्न अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो साथियों यह आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद मठ से। ओके फ्रेंड्स याद रखना हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो साथियों विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ओके फ्रेंड्स याद रखना विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित जो है वह
बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नील नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, आसवान बांध जो है वह नील नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नील नदी पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आसवान बांध है नील नदी पर स्थित है। तो साथियों, ये रहे हमारे सब पूरे प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुबह 7 बजे डेली आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें मैं 10 मिनट में पूरे दिन की करंट अफेयर को कवर करता हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथियों, पूरे करंट अफेयर कवर करने के बावजूद मैं आपको पिछले दिन का करंट अफेयर को भी रिवीजन कराता हूं, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी रहता है। तो साथियों, इस क्लास को आप जरूर अटेंड करा करिए डेली सुबह 7 बजे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।